मैं बेवासा नहीं हूँ। दोस्तों, बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि हमारा कोई बहुत प्यारा हमें कहता है कि तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है ना, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? आज की हमारी स्टोरी ऐसे ही एक टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ पर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को याद तो कर रहा था, लेकिन वो इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं था। अब आगे उसके साथ क्या हुआ, ये तो आपको स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिज़ा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है पिशावर में रहने वाले एक ऐसे लड़के की जिसका आज बर्थडे था और वो अपने बर्थडे के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि वो 30+ हो चुका था। और इस एज में ज्यादातर लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते या फिर वो अपनी रूटीन में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि ये बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने को वो फजूल चीजें समझते हैं। खैर, आकिब भी एक इसी तरह का लड़का था, यानी कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अजीब थी, यानी कि ऑफिस में भी आकिब को बार बार शीजा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि आकिब और शीजा पिशावर यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। शीजा जो कि उसकी क्लास फेलोज भी थी, उन दोनों ने इकट्ठे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मास्टर्स भी। फिर उन दोनों का शादी करने का भी प्लान था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकी, बल्कि शीजा उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन आकिब कभी भी इस बात को भूल नहीं पाया। इनफैक्ट आज अपनी बर्थडे वाले दिन न जाने क्यों 5 साल गुजर जाने के बाद भी उसे बार बार शीजा की बहुत याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि हमेशा शीजा सबसे पहले उसका बर्थडे उसे विश किया करती थी। इनफैक्ट वो तो इस दिन की बहुत ज्यादा तैयारियां किया करती थी, आकिब को सरप्राइज किया करती थी। आकिब को याद आ रहा था कि काश शीजा होती तो वो मुझे कितने अच्छे से मेरा बर्थडे विश करती। फिर एज यूजुअल वो अपना काम फिनिश करके अपने घर के लिए जा रहा था, तभी उसके बेस्ट फ्रेंड की उसे कॉल आती है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। आकिब कहता है कि नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है, मैं थोड़ा अपसेट फील कर रहा हूँ। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे तुम अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो, तुम्हें बर्थडे पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। फिर उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा भाभी के साथ तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आकिब मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन आकिब कहता है कि नहीं, मेरा वाइफ के साथ तो कोई प्लान नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ अपने दोनों बच्चों के साथ घर गई हुई है, अपने मैके गई हुई है। अब ये बात सुन के तो आकिब के फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो, तुमने तो मसले का हल ही निकाल दिया, यानी कि अब तो भाभी भी घर पे नहीं है, हम लोग आराम से तुम्हारे घर पे आ सकते हैं और आज की सारी रात हम तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि बेसिकली आकिब का बर्थडे नेक्स्ट डे था और आज आकिब का बर्थडे 12 बजे रात के स्टार्ट होना था। लेकिन जो कि उसका बर्थडे अगले दिन था, तो आज से ही उसे शीजा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि शीजा उसे हमेशा रात के 12 बजे ही सरप्राइज किया करती थी। खैर, अब आकिब के बेस्ट फ्रेंड को इस बात का पता चल चुका था कि वो अपने फ्रेंड्स को किसी भी तरह से टाल नहीं सकता, इसीलिए उसने यही सोचा कि इन लोगों से जान छुड़वाने के लिए वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग आ जाओ घर में, आज की रात तुम लोगों को पार्टी दे दूंगा। फिर आकिब अपने घर पे जाके थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद ही उसके फ्रेंड्स आ गए। वो खाना वगैरह भी साथ में ही लेके आए थे और साथ में कुछ ड्रिंक वगैरह लेके आए थे और केक और बर्थडे की सब चीजें लेके आए थे। इनफैक्ट उन सब दोस्तों ने मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय किया। थोड़ी देर के लिए आकिब भी उनके साथ मिल के इस बात को भूल ही चुका था कि आज सुबह से वो शीजा को कितना ज्यादा याद कर रहा था। फिर थोड़ी देर तक वो सब लोग पार्टी फिनिश करके अपने घर चले गए। आकिब दोबारा फिर से अपने घर पे बिल्कुल अकेला रह गया था। अब जैसे ही वो सोने के लिए बेड पे लेटा तो दोबारा फिर से शीजा के बारे में ही सोचने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब वो किसी को याद कर रहा है तो कोई उससे मिलने के लिए आ चुका था। अभी वो बेड पे लेटा ही था कि उसकी बेडरूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और साथ में ही ठंडी हवा महसूस होने लगी। हालांकि ये मौसम इतना ज्यादा सर्द नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आकिब को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। आकिब की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है और उसके कमरे में कोई मौजूद है। ये इनफैक्ट आकिब जिस जगह पर रहता था वो इलाका थोड़ा सा दूर था और वहां पर ज्यादातर लोगों का आना जाना नहीं था और आकिब को भी पता था कि यहाँ पर इस टाइम कोई भी नहीं आ सकता। इनफैक्ट वो एरिया इतना सेफ था कि वहां पर चोरी वगैरह का भी कोई खतरा नहीं था।
आकिब सोच रहा था कि इस वक्त यहाँ पर कौन आ सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो याद कर रहा है वो उसे मिलने के लिए आ चुकी है। का दरवाजा नॉक हुआ। आकिब बहुत हैरान हुआ। आकिब ने जाके बाहर देखा तो बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें एक ब्रेसलेट था जो कि उसने शीजा को गिफ्ट दिया था। आकिब वो ब्रेसलेट देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसके पसीने छूट गए। आकिब की समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद शीजा उससे मिलने के लिए आई है और वो उसे सरप्राइज करना चाहती है। आकिब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आकिब कहने लगा, शीजा क्या तुम हो? क्या तुम मुझे मिलने के लिए आई हो? तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो? लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। इनफैक्ट हर जगह पर कंप्लीटली खामोशी थी और साइलेंस थी। आकिब थोड़ा सा हैरान हुआ कि अगर ये शीजा है, क्योंकि ये ब्रेसलेट तो शीजा के पास ही था, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्योंकि आज उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह से शीजा उसके सामने आ जाए। आफ्टर ऑल आज उसका बर्थडे जो था, लेकिन फिर भी शीजा उसे नजर नहीं आ रही थी। फिर वो आके दोबारा फिर से अपने बेड पे लेट गया। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर से उसके रूम की लाइट फ्लिकर हुई और दोबारा फिर से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके रूम में है। आकिब बहुत ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए वो अपनी बालकनी में जाके खड़ा हो गया ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील कर सके। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के पास आके कहा है कि मैं मैं बेवफा बेवासा नहीं हूँ। आकिब ये वर्ड सुन के बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो हमेशा से ही शीजा को बेवफा समझता था, क्योंकि उसे पता था कि शीजा ही उसे छोड़ के गई थी। आकिब ने जैसे ही पीछे पलट के देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी खामोशी थी। वो दोबारा फिर से आके अपने बेड के ऊपर लेट गया, लेकिन सारी रात वो काफी ज्यादा बेचैन रहा। फिर अगली सुबह जो उसने पहला काम किया था, वो शीजा के एरिया में गया, वहां पर शीजा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसे एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज पता चली, क्योंकि आकिब ये समझता था कि 5 साल से वो दोनों डिस्कनेक्टेड हैं। तो अब तक तो शीजा की शादी हो चुकी होगी, उसके भी बच्चे होंगे और वो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही होगी। लेकिन जो खबर उसे मिली वो सब कुछ आकिब के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आकिब को इस बात का पता चला कि जब शीजा ने अपनी स्टडीज को कंप्लीट की और वो अपने घर वापस आ गई, उसके बाद कुछ देर तक तो वो आकिब के साथ कॉल पर बात भी करती रही थी। ये बात भी आकिब को याद थी। लेकिन फिर उसे ये पता चला कि शीजा ने आकिब के साथ शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स जो कि थोड़े बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखते थे, वो लव मैरिज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने शीजा से कहा था कि तुम आकिब के साथ शादी नहीं करोगी, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ थे। वो शीजा की शादी अरेंज मैरिज करवाना चाहते थे। शीजा बहुत ज्यादा रोई, चीखी चिल्लाई कि वो आकिब से प्यार करती है। दूसरी तरफ उसने आकिब से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था। फिर शीजा दिन ब दिन बहुत ज्यादा वीक होती गई और बीमार हो गई थी। इसीलिए शीजा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, क्योंकि वो आकिब से सच्ची मोहब्बत करती थी। जैसे ही ये खबर आकिब ने सुनी तो उसके ऊपर बिजली बन के ये खबर टूटी थी, क्योंकि उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शीजा अब इस दुनिया में नहीं है। शीजा जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उन दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी और उन दोनों ने अपना फ्यूचर एक साथ प्लान किया हुआ था। आकिब को ये लगता था कि शीजा ने अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बात की होगी, तो उसके पेरेंट्स माने नहीं, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी किसी और जगह पर शादी कर दी होगी और वो अब अपनी एक नई जिंदगी गुजार रही है। इसीलिए आकिब ने भी ये नहीं सोचा कि मैं शीजा को रुस्वा करूं और मैं उसके बारे में किसी से बात करूं। इसीलिए उसने भी चुपचाप किसी दूसरी जगह पर शादी कर ली थी और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसके प्यार में अपनी जान दे चुका है। दोस्तों, ये खबर सुन के आकिब बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि आकिब को हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर शीजा उसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आएगी और वो शीजा से एक दफा ये बात जरूर पूछेगा कि आखिरकार वो उसे छोड़ के क्यों गई थी। लेकिन उसने जो खबर सुनी वो सब कुछ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था और ये तो कभी भी आकिब ने सोचा नहीं था। यानी कि जिस इंसान को वो इतना ज्यादा प्यार करता था वो उसे छोड़ के जा चुका है, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। ये खबर आकिब के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। फिर वो बहुत ज्यादा बोझल कदमों से अपने घर वापस आ गया, लेकिन घर पे भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे अब सच में शीजा की याद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसने शीजा को अब मुकम्मल तौर पर खो दिया था। दोस्तों, स्टोरी के एंड पर मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी किसी को कभी भी सच्चे दिल से याद कर रहे हो, तो अगर वो इंसान आपसे दूर है तो
उसके लिए दुआ ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान कभी भी आपको मिलने के लिए ना आ सकता हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की हॉरर, स्पूकी और थ्रिल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।